प्रदेश कांग्रेस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस के सचिवों की सूची फिलहाल जारी कर दी गई है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस सचिवों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को लेकर करीब 85 सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस सचिवों की सूची जारी की गई है, 85 नए सचिव बनाए गए हैं। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, सचिवों की सूची आखिरकार जारी कर दी गई, लंबे समय से इंतजार था, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा की जो कार्यकारिणी है, जो टीम है, उसका यहाँ पर दूसरा विस्तार किया गया और करीब 85 नेताओं को प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाया गया। हर जिले से और हर विधानसभा से पदाधिकारियों को पीसीसी में एडजस्ट किया गया और खास तौर से यूथ, महिला और जो दलित वर्ग है, इनको प्रमुखता से मौका दिया गया है। इसके अलावा जो पार्टी के लिए लगातार सक्रिय थे, जमीन पर काम कर रहे थे, उनको भी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा कुछ नेता जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, उनको भी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में लेकर उनको कह सकते हैं कि एडजस्ट किया गया है, उनको मौका यहाँ पर दिया गया है। तो सिफारिश के आधार पर भी कई नेताओं को यहाँ पर मौका दिया गया और जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ग और हर संभाग और हर जिले को यहाँ पर साधने की कोशिश की है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह सीटू, कैप्टन अरविंद कुमार, रघुवीर राठौर, नरेश चौधरी, राहुल बाकर और राघवेंद्र मिर्दा, जो हरेंद्र मिर्दा के बेटे, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। बीकानेर के शिवलाल गोदारा जो जिलाध्यक्ष की ओर में थे, उनको भी प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाया गया है। डॉक्टर शिखा मीर बराला जो टिकट की डिमांड कर रही है, चौमू से टिकट मांग रही है, उनको भी प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाया गया। और जो विधायक है रूपाराम धंधे, उनकी बेटी आजरा मेघवाल को भी प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाया गया है। कोटा से सत्येंद्र मीना है, उनको प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा जो मोहित सोनी है, सीपी जोशी के करीबी है, कविता गुजर जो चाकसू से आती है, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थी, संगठन में अच्छा काम किया, उनको भी प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाया गया। राहुल तंवर है जो मुआना मंडी है, उसके चेयरमैन है, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको इससे प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में लिया गया। डॉक्टर सुमित गर्ग है, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। दिनेश कसवा, भीम सिंह चुड़ावा, दिनेश श्रीमाली, रणधीर, लक्ष्मण सिंह गोदारा, योगेश सागर, महेश व्यास, तो टोटल कह सकते हैं कि 85 नेताओं को प्रदेश कांग्रेस सचिव यहाँ पर बनाया गया है। अब ये पार्टी का कामकाज देखेंगे, क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए संगठन का विस्तार करना जरूरी था और लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकारिणी है उसके विस्तार की बातचीत चल रही थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के चलते हाईकमान की हरी झंडी नहीं मिली। पिछले दिनों हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद रंधावा और डोटासरा ने जयपुर में एक्सरसाइज की, फाइनल को अंतिम रूप दिया और जैसे ही हाईकमान ने हरी झंडी दी तो आज सूची यहाँ पर जारी कर दी। थोड़े देर पहले हमने कहा भी था कि कभी भी प्रदेश सचिवों की सूची जारी हो सकती है, तो 85 प्रदेश सचिव बना दिए गए और पहली सूची में भी कुछ सचिव बनाए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आखिरकार प्रदेश कांग्रेस सचिवों की सूची जारी कर दी गई है। करीब 85 सचिव बनाए गए हैं, जिनमें शिवलाल गोदारा, शिखा बराला, सत्येंद्र मीणा के नाम शामिल है। राघवेंद्र मिर्दा को प्रदेश सचिव बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिवों की सूची फिलहाल कांग्रेस की ओर से अब जारी कर दी गई है। कुल 85 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है सचिव पद की। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब जो है कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी के तहत आज 85 सचिवों की सूची को जारी कर दिया गया है। प्रदेश के कई बड़े नाम हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्हें अब प्रदेश कांग्रेस सचिव की सूची में जगह दी गई है, सचिव बनाया गया है, जिसके चलते आगामी चुनावों में किस तरह की क्या कुछ रणनीति रहेगी, अब इसको लेकर आगे देखना होगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस ने 85 सचिवों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस प्रदेश सचिवों की सूची फिलहाल जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार मंथन जारी था, लगातार चिंतन जारी था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
साथ ही कई तमाम बड़े नेता बेहद गंभीर संजीदा नजर आ रहे थे और आखिरकार आज जाकर 85 उम्मीदवारों की जो सूची है प्रदेश कांग्रेस की ओर से वो जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर 85 सचिव बनाए गए हैं। जिसमें शिवलाल गोदारा, शिखा बराला, सत्येंद्र मीणा सहित राघवेंद्र मिर्धा का नाम शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस की ओर से सूची जारी कर दी गई है 85 सचिवों की। प्रदेश में अलग अलग प्रभार दिए जाएंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा निर्णय यहां पर आता दिखाई दे रहा है। कई बड़े नाम शामिल हैं, कई वे नाम शामिल हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शिवलाल गोदारा, जिन्हें की सचिव नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, प्रदेश कांग्रेस में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। जी 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 सर, क्या कुछ जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि देखिए बड़ा पद है, सामने आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी? देखिए, पार्टी ने भरोसा जताया है तो पार्टी के भरोसा तो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पार्टी जहाँ भी प्रभार देगी वहाँ जाएंगे, वहाँ कांग्रेस की रीतियों नीतियों से आम जनता को अवगत करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार अभी काम कर रही है और जो योजनाएं हमारी है, उन योजनाओं लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, जनता उनसे जोड़ेंगे योजनाओं से। जी शिवलाल जी, जनता को योजनाओं से जोड़ा जाएगा, कई तरह की बातें हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में बार बार जो अंतरकलह सामने आ रहा है उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में किसी प्रकार के अंतरकलह नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सब राजनीति में क्या होता है कि अपना आप आगे बढ़ने का सब प्रयास करते हैं। इसको अंतरकलह नहीं कह सकते, इसको अपने एक भागदौड़ कह सकते हैं, आगे बढ़ने की एक कला कह सकते हैं। लेकिन हमारे उस अंतरकलह से इसको हमने कभी नहीं, हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी और संगठन में काम किया है। मैं आज 26 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, एनएस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये अंतरकलह में नहीं जाना है। यह अंतरकलह मेरे दिमाग विचार में नहीं है। मुझे पार्टी जहाँ प्रभार देगी, कांग्रेस पार्टी मुझे जहाँ काम देगी, मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है और वहाँ जहाँ मुझे जगह मिलेगी वहाँ मैं मेरे प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा, कांग्रेस जिताने की कोशिश करूंगा। जी शिवलाल जी, क्या कुछ कैसे लक्ष्य रहेगा, क्या रणनीति रहेगी कि कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर से राजस्थान में रिपीट हो? देखिए, राजस्थान में रिपीट तो कांग्रेस सरकार हो रही है, क्योंकि बीजेपी जो विपक्ष है वो तो खत्म हो चुका है। विपक्ष तो कोई रहा ही नहीं। विपक्ष में तो 4-4-5 मुख्यमंत्री अपने वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा विपक्ष की बात ही नहीं है। रणनीति हमारी ये है कि हम रिपीट करेंगे कांग्रेस सरकार को, और जो अशोक गहलोत जी की योजनाएं हैं, उन योजना ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हर चीज, महंगाई से हमने राहत दी है, हर चीज में राहत दी है। जो सिलेंडर जो 1100 मिल रहे हैं हमने 500 में किया है। बिजली फ्री सी कर दी है, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं। कांग्रेस ने जनहित में सारे काम किया और उन जनहित के मुद्दों को लेकर के, जनहित के काम को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को विश्वास जीतेंगे और फिर पुनः रिपीट करवाएंगे सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया शिवलाल जी आपका, आप हमारे साथ बने। देखिए, प्रदेश कांग्रेस में सचिवों की सूची जारी कर दी गई है और इसी बीच हमारे साथ नवनियुक्त सचिव सत्येंद्र मीणा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई, आप नवनियुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं प्रदेश कांग्रेस की ओर से। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आगे अब क्या रणनीति रहेगी? बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको। सत्येंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे सत्येंद्र मीणा से जुड़ने की। इससे पहले आपको बता दें कि आज कांग्रेस की ओर से जो है प्रदेश सचिवों की सूची जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर 85 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है सचिव पद दिया गया है। ऐसे में अब आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, सचिवों को जहां जिस क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रयास किए जाएंगे कि फिर से कांग्रेस की सरकार जो है रिपीट हो,
फिर से गहलोत सरकार को रिपीट करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे? देखिए, तस्वीरों में आप सूची देख सकते हैं। सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये आपको दिखाई जा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रदेश। चलिए, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नवनियुक्त सचिव अजय अग्रवाल। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सचिव नियुक्त किया गया है प्रदेश कांग्रेस की ओर से। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के जननायक है, उनके नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सुखविंदर जी जो हमारे रंधावा साहब है, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से और राजस्थान में जहां जहां मुझको जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं वहां कार्य करूंगा। अजय जी, क्या कुछ अब रणनीति रहेगी? बेहद महत्वपूर्ण पद, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, आगे आगामी चुनाव है, क्या कुछ करेंगे आप? अभी मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के अंदर राहत कैंप चलाए हुए हैं, उसमें जो भी जिम्मेदारी हमको दी जाएगी, जिस जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, हम उनके अनुरूप काम करेंगे और संगठन के लिए काम करेंगे। जी, आगे आने वाले समय में कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है, उसको किस नजर से देखते हैं? क्या इसका असर पड़ेगा आगे आने वाले चुनावों में या आप लोगों की भूमिका पे? कार्यकर्ताओं को इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा नेता, हमारा जो हाईकमान है, जो निर्देश देगा उनके अनुरूप हम काम करेंगे। और राजस्थान की जनता देख रही है कि आने वाले टाइम में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर कांग्रेस का शासन आएगा। सर, बेहद निश्चिंत नजर आ रहे हैं आप ये कहते हुए कि आगे आगामी समय में जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी। क्योंकि अशोक गहलोत जी की जो योजना है, गांव-गांव, ढानी-ढानी, सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके जीवन में उतार रहे हैं। क्योंकि आज 1200 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं निकाली है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। और हमारा जब कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएगा तो सरकार की, हम कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिन्हें सचिव नियुक्त किया गया है, सभी का एक ही कहना है कि सभी की एक ही कोशिश रहेगी कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, काफी लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है मेघा कौशिक। मेघा से जानना चाहेंगे, मेघा, पूरी लिस्ट है आपके पास इस वक्त, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन किन नामों पर जो है मुहर लगी है? बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि हिमाद्री, जिस तरह से अभी बहुत जरूरी हो जाता है कि संगठन को मजबूत किया जाए, और इस पर बहुत सारे सवाल खड़े भी होने लगे थे कि आखिर कब जो अध्यक्ष है उनकी सूची आएगी, कब जो संगठन को और मजबूत किया जाएगा, और उसी को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। ये लिस्ट मेरे हाथ में है और आप मेरे ये पीछे भी देख सकते हैं, ये वो लिस्ट है जो कि अब जारी की गई है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अब वो समय है जब चुनाव के समय में जब हर एक घर तक पहुंचना होगा, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना होगा, और उसके लिए जरूरी होता है कि लोगों को नियुक्त किया जाए। ये वो लिस्ट है जिसमें चाहे आप जाति देखें या फिर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका जिक्र रंधावा करते भी रहे कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको नियुक्तियां भी दी जाएंगी, आपको जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, वो नाम भी इसमें नजर आएंगे। समीकरण हर तरह से साधे गए हैं, और ये वो लिस्ट है जिसमें आपको नाम हम बता रहे हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिंधु, और इसके बाद कैप्टन अरविंद कुमार, रघुवीर राठौर, नरेश चौधरी, राहुल भाकर, ये वो सारे नाम हैं जिसमें आपको ये नाम नजर आएंगे। और इन नामों के तहत आप समझ सकते हैं, देखिए, क्योंकि जातिगत समीकरण भी साधे जाते हैं इनके द्वारा, और जो दूसरे समीकरण है, चाहे वो क्षेत्र के समीकरण हो, उन चीजों को भी जो है वो साधा जाता है। गोवर्धन लाल, शंकर लाल गडरी, डॉक्टर हिमांशु कटारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मीणा, हंसराज मीणा, देवकी नंदन वर्मा,
सरलेश सिंह राणा, सूरज शर्मा, रामनिवास कूकना, मकबूल बालूच, ब्रिजलाल मीना, ये वो सारे नाम हैं। देखिए आपको एक बार मैं चलिए मेगा एक बार फिर जी। से आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नवनियुक्त सचिव सत्येंद्र मीणा। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। आपको नवनियुक्त सचिव नियुक्त किया गया है प्रदेश कांग्रेस की ओर से। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा रहेगा, बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आगामी चुनावों को देखते हुए क्या कुछ समीकरण बैठाएंगे अब आप? युवा कांग्रेस के साथ है मैडम। युवाओं के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है, ओपीएस की स्कीम लाई है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं है, रोड तक किराया है, चिरंजीवी योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से गाँव घराने तक सरकार की योजनाओं को हम पहुँचाएंगे। और इसी आधार पर और मैं समझता हूँ कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, विषय कार्यकर्ता है, वो इसमें ज्यादा सफल प्रयास करेंगे और सरकार रिपीट होगी इस बार, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। जी सत्येंद्र जी, क्या कुछ आपकी कोशिश रहेगी कि इस बार फिर से जो है गहलोत सरकार रिपीट हो, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो? हमारा तो उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में सामाजिक जातिगत राजनीति हो रही है, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं मेरा समाज के जो लोग जिनको बीजेपी के नेता मिसगाइड कर रहे हैं, उनको दुर्भावनाओं से इधर उधर जोड़ रहे हैं, उनको मैं मुख्य धारा में कांग्रेस जो SC/ST माइनॉरिटी की पार्टी है मुख्य रूप से, उसका वोट बैंक ठीक था, तो बीजेपी के लोग मिसगाइड कर रहे हैं, चाहे आदिवासी क्षेत्र रहा हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे हमारा आरोपी हो। अब वापिस समाज को मैं कोशिश करूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से समाज को, युवाओं को, हमारे समाज की मिसगाइड हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उनको वापिस मुख्य धारा में कांग्रेस को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र मीणा जी, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो है 85 नए सचिव बनाए गए। एक बार फिर से रुख करेंगे मेघा का न्यूज रूम से। मेघा, आप लिस्ट बता रही थी, समीकरण बता रही थी कि जातिगत समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्षेत्रगत समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी है, कौन कौन से नाम है जो सामने आए हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको हिमाद्री में ये बता रही थी और इन तस्वीरों से जरा समझिएगा कि किस तरह से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो सारे नाम हैं जो अब अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, आपने बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि कैसे हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे और रिपीटिशन करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि नियुक्तियां हो और उस पर कार्य अब किया जा रहा है। वो नामों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इंद्रजीत सिंह है, उनका नाम है, और जूम करके आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर शिखा मीना बराला का, मनीष मकासर का नाम, दयानंद बेरवाल का नाम, अंजना मेघवाल का नाम, कैलाश झालीवाल का नाम, गब्बर सिंह मीना, संजय यादव, सत्येंद्र मीणा, संदीप पुरोहित, ललित बोरवाल, नारायण मेरिना, हनुवत सिंह शेखावत, छोटू राम मीणा, संजय कुमार जाटव, शिमला देवी नायक, मोहित सोनी, ये वो नाम है। और इसी में एक लिस्ट और जो है ये सेकंड लिस्ट है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं ये जो लिस्ट जारी हुई है वो 85 नामों की लिस्ट जारी हुई है, एक बड़ी लिस्ट जारी हुई है और उसमें अलग अलग जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह की योजनाएं अभी चल रही हैं, जो जो कार्य चल रहा है, अगर आपने देखा होगा जमीनी स्तर की जब बात मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जब कार्य करेंगे, इसका जिक्र डोटासरा ने भी किया, इसका जिक्र जो है वो रंधावा भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आप जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो जिम्मेदारियां अब दी जा रही हैं। वो मैं आपको नाम बता देती हूँ, ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, दर्शक ये देख पा रहे होंगे। कविता गुर्जर का नाम इसमें है, राहुल तंवर का नाम इसमें है, विकास नागर का नाम इसमें है, मुकुल गोयल का नाम इसमें है, रामलाल लील, राजेंद्र जी का, डॉक्टर सुमित गर्ग, दिनेश कसवा, भीम सिंह, दिनेश श्रीमाली, रणधीर जी का नाम है, लक्ष्मण सिंह गोदारा, योगेश नागर, आप एक महेश व्यास। आप ये लिस्ट जो देख रहे हैं हिमाद्री, उसमें आप इस बात का भी शायद ध्यान दे रहे होंगे कि हर वर्ग को, हर जाति को साधने की कोशिश की गई है, हर किसी को इसमें जगह दी गई है। जानना चाह रही हूँ कि आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो सीधी सी चीज ये देखने में आ रही है कि जो क्षेत्र जो है उनका ध्यान रखा गया है, जातियों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि राजस्थान चुनाव में जातिगत समीकरण बैठाना एक बहुत बड़ा टास्क सा यहाँ पर नजर आता है और हर पार्टी यही चाहती है। बिल्कुल हिमाद्री, और सबसे बड़ा टास्क ये होता है
कि जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है वो सही तरीके से निर्वहन कर सके। कौन इसके लिए बेहतर होगा ये भी चुना जाता है। उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि जातियों को, समीकरण को नहीं भी देखा जाता है, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जो बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये वो लिस्ट है, इसमें वो बहुत सारे नाम हैं और आपको अयूब खान नाम भी सामने नजर आ रहा है, तो महेश व्यास भी नजर आ रहा है, पुष्पेंद्र धाबई नाम नजर आ रहा है, तो विजेंद्र चौधरी है, प्रभु दयाल सैनी है, रामूराम शंख है, अरुण जी हैं, आनंदी लाल मीणा है, गोपाल कृष्ण शर्मा है, एहसर अहमद, राजेंद्र शर्मा, दिलीप चौधरी, रामनिवास गवाला, अजय अग्रवाल, संदीप शर्मा, ये वो नाम हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और ऐसी एक और लिस्ट है, देखिए, क्योंकि 85 नाम है तो एक लंबी फहरिस्त है। ये वो आपको छोटी है थोड़ी सी लिस्ट, वो जूम मैं आपको कर देती हूँ जिससे दर्शक बेहतरीन तरीके से इसको देख पाएंगे। चलिए मेघा, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश का रुख करेंगे। दिनेश, 85 नए नाम सामने आए हैं, कई तरह के समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? जी देखिए, टीम डोटासरा का ये विस्तार किया गया है क्योंकि इससे पहले प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बेहद छोटी थी, लेकिन अब चुनावी साल है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में तमाम नेताओं को किस तरह खुश रखा जाए, तो उनको इस स्तर पर कह सकते हैं कि 85 प्रदेश सचिवों की जंबो लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का ये दूसरा विस्तार किया और आगे भी एक और विस्तार होगा जिसमें महासचिव, उपाध्यक्ष, इस तरह के पद दिए जाएंगे। अभी जो सूची जारी हुई उसका हम विश्लेषण करें, पोस्टमार्टम करें, तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और संभवतः पहली दफा 85 प्रदेश सचिव यहाँ पर बनाए गए और हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की है, जिला, विधानसभा, संभाग, यानी हर सियासी पहलुओं का इसमें ख्याल रखा गया है। महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा मौका देने की कोशिश की है और हम अगर इसकी बात करें तो युवाओं को यहाँ पर सबसे ज्यादा मौका दिया गया है, जैसे शिवलाल गोदारा, रामनिवास फूकना, राहुल बाकर, ये तमाम जो नेता थे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जो कांग्रेस के अग्रणी संगठन है उस पर काम कर रहे थे और जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, सड़कों पर पसीना बहाया, उनमें करीब 60% से ज्यादा इन नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में मेघा यहाँ पर किया गया है। और गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत के गुट से ये ज्यादातर नेता है और कई निर्विवाद नेता भी थे, किसी गुट से ताल्लुकात यहाँ पर नहीं रखते थे और जिन्होंने पार्टी में काम किया, संगठन में काम किया, चाहे महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, उनको यहाँ पर मौका दिया गया और कुछ नेता इसमें जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे लेकिन उनको बनाया जाना संभव नहीं था, तो ऐसे में उन्हें प्रदेश सचिव बना दिया गया ताकि किसी तरह की नाराजगी नहीं हो। तो एक बेहद ही संतुलित और जिसका लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, उस कार्यकारिणी को आज आउट यहाँ पर कर दिया गया है। देखा जी दिनेश, यहाँ पर 85 नामों की फेहरिस्त हमारे सामने है। माना जा रहा है कि यही वो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष की नई टीम है जो राजस्थान में रिवाज बदलेगी। जी बिल्कुल, ये टीम डोटासरा चुनावों में काम करेगी। जो सरकार की 10 कार्यक्रम स्कीम्स है, जो केंद्र के जरिए 10 जनहित की योजनाएं जारी है कि किस तरह गांव, ढाणी, कस्बे और क्षेत्र में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल को बनाया जाए, किस तरह सरकार की योजनाओं का कैंपेन किया जाए, अग्रेसिव तरीके से प्रचार प्रसार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस नेता मुमताज मसीह, जुड़ चुके हैं। मुमताज, क्या कुछ अपडेट है? नई लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या लगता है कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ये 85 नाम जारी किए हैं, ये नाम राजस्थान में जो है फिर से गहलोत सरकार को रिपीट करेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार था कि हमारे संगठनात्मक पोस्ट है उनको भरा जाएगा और अभी ये हमारे सेक्रेटरी की लिस्ट निकली है और सेक्रेटरी की लिस्ट के अंदर मुझे देखकर बड़ी खुशी है कि इसमें युवा चेहरों की भरमार है और ये सब युवा चेहरे वो हैं जो वो पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा के अपने हमारी जो योजना है जन कल्याणकारी उनके बारे में बताएंगे और संगठन को हर जगह मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जी मुमताज जी, जातिगत और क्षेत्रगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस पूरी जो लिस्ट 85 नामों की निकाली गई है इसमें? देखिए, जातिगत की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो संगठन में काम करने वाले चेहरे हैं, ऐसे चेहरों को लिया गया है और विशेष रूप से जो युवा चेहरे हैं उनको जगह दी है। जी
मुमताज जी, कांग्रेस में जो आपसी अंतर्कलह चल रहा है, क्या लगता है कि अब जो ये 85 लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो क्या कुछ असर रहेगा? क्योंकि देखिए जनता के कई सवाल हैं। देखिए, कांग्रेस में कोई भी अंतर्कलह नहीं है। आपस के अंदर काम करने के तरीकों के अंदर मतभेद होता है, वो हर पार्टी में होता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में तो आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव है। वसुंधरा राजे जो है वो इनकी मीटिंगों तक में नहीं आती है, और हर व्यक्ति जो है, कम से कम 12 लोग जो है वो ऐसे हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर शामिल कर चुके हैं। इस प्रकार की हालत तो सर, ये बात तो आपके यहाँ भी सामने आती है। आपके यहाँ पे भी बार बार मुख्यमंत्री की दौड़ में जो है कभी सचिन पायलट का नाम आ जाता है, कभी सीएम गहलोत का नाम आ जाता है। हाँ तो ठीक है, तो उसमें क्या बात है? नाम तो आप लोग चलाते रहते हैं, अच्छी बात है। ये तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो सर, जनता के बीच जब आप जाएंगे तो ये तो पहला सवाल होगा जनता का। बीजेपी बार बार इस सवाल पर घेरती है कि 4 साल जो है आपसी खींचतान में निकल गए कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस में कोई खींचतान में नहीं निकले। कांग्रेस ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है, मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर आज उनका रिकॉर्ड है, और मॉडल स्टेट बन चुका है राजस्थान। और सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम जन को किस प्रकार से राहत दे। एक तरफ तो वो पार्टी है जो महंगाई बढ़ाती जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार जो है, वो महंगाई से राहत देने की बात कर रही है। कितना फर्क है दोनों के अंदर? जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से करीब 85 नए सचिव बनाए गए हैं, नए समीकरण बिठाए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की एक तरह से ये पूरी टीम है जो पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर काम करेगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में फिर से सरकार को रिपीट किया जाएगा, क्या फिर से एक बार कांग्रेस जो है राजस्थान में रिवाज बदलने के उद्देश्य से चुनाव में उतरेगी।